नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, पिंकी और फ्लाइंग डिस्क। फ्लाइंग डिस्क। दादाजी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? देखती नहीं कि मैं योगाभ्यास में व्यस्त हूँ। आप इतने नाराज क्यों होते हैं? मैं खेलने बाहर चली जाती हूँ। बिन्नू के पास जाना चाहिए। बिन्नू, क्या थोड़ी देर के लिए तुम मुझे अपनी फ्लाइंग डिस्क दोगे? नहीं, पिछली बार तुम मेरा व्यू मास्टर ले गई थी। जब लौटाया तो उसका लेंस टूटा हुआ था। क्यों ना हम दोनों डिस्क से खेलें? लेकिन मैं घर से दूर नहीं जा सकता। मेरे मम्मी डैडी घर पर नहीं हैं। हम आसपास खेलेंगे। ठीक है, यह गई डिस्क, उसे पकड़ो। पिंकी, अब तुम उसे फेंको। ओह, वह ऊपर से निकल गई। कड़ाक। ओह, घबराओ नहीं, हमारी डिस्क बाहर गिरी है, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस खिड़की का शीशा टूटा है वह मेरे घर की है। बिन्नू, तुम्हारे मम्मी पापा के आने से पहले हम दूसरा शीशा फिट करवा देंगे। खिड़की का शीशा लगवा लो। जरा इधर आना। वह टूटा शीशा लगवाना है। शीशे के पूरे पैनल के दाम हैं 20 रुपये। मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं। काट कर आधा पैनल लगाया जा सकता है। बचा हुआ आधा पैनल मेरे किस काम आएगा, इसलिए 20 रुपये लगेंगे। आधा पैनल लगवाओ या पूरा? ठहरो, अभी आते हैं और सोच कर बताते हैं। बिन्नू, क्यों ना उस मकान का एक शीशा तोड़ दें? मकान का मालिक जब आधा पैनल लगवा लेगा तो बाकी का आधा पैनल हमारी खिड़की में लग जाएगा। ठीक है, मैं पत्थर मारता हूँ। कड़ाक। ओह, खिड़की का एक नहीं 3 शीशे टूट गए। भागो। बच्चे अभी तक नहीं लौटे। मैं आगे बढ़ूं। खिड़की का शीशा लगवा लो। इस खिड़की के 3 शीशे नए लगाने हैं। इनमें 1.5 पैनल लगेगा, मगर पैसे 2 पैनल के 40 रुपये होंगे। फिट कर दो। भाई साहब, शीशे टूटे कैसे? मैंने अंदर से देखा तो 2 बच्चे पत्थर मारकर भाग गए। तीनों शीशे लग गए। यह आधा पैनल बचा है। फेंकने से अच्छा है कि उन बच्चों की खिड़की में लगा दूं। वह हमारी खिड़की में शीशा फिट कर रहा है। लो, यह पैसे। रहने दो, तुमने जो मुझे काम दिलाया उसका कुछ कमीशन तो देना ही था। भाई वाह, अपना अपना धंधा। गरीब को कुछ पैसे मिल जाए बाबा। अरे, तुम तो भले चंगे हो, कोई काम क्यों नहीं करते? क्यों, क्या भीख मांगना काम नहीं है? पूरे 8 घंटे की ड्यूटी है, साल में कोई छुट्टी नहीं। इसके अलावा दूसरे की जेब से पैसा निकालने के लिए सूझबूझ चाहिए। यह एक हुनर है। भीख मांगना आसान काम नहीं, हर कोई यह काम नहीं कर सकता। बाजार में खड़े होकर कोई भी कह सकता है, ईश्वर के नाम पर कुछ पैसा मिल जाए बाबा, यह कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तुम मेरी जगह खड़ी होकर भीख मांग कर दिखाओ, तब तक मैं सामने के बैंक में पैसे जमा कराऊं। ईश्वर के नाम पर बेसहारा बच्ची को कुछ मिल जाए बाबा। ईश्वर के नाम पर बेसहारा बच्ची को कुछ मिल जाए बाबा। सुनते हो जी, कहीं वह अपनी बेटी पिंकी तो नहीं? वही है। कमबख्त, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अमीर बाप की बेटी भीख मांग रही है। घर चलो पापा। छोटा पक्षी। पापा, कार रोको, मुझे एक पक्षी खरीदना है। बशीर का चिड़ियाघर। ठीक है पिंकी, उससे घर में तुम्हारा मन लगा रहेगा। एक पक्षी चाहिए। पसंद करिए जनाब, क्या लेंगे? तोता, मैना, कबूतर या बाज? मुझे इन पक्षी के बच्चों में से एक चाहिए। एक के 2 रुपये। इस बच्चे के लिए आपको एक पिंजरा खरीदना पड़ेगा। उसके दाम कितने हैं? बड़ा 50 रुपये का, छोटा 7 का। छोटा दे दो। मेरी सलाह मानिए, बड़ा पिंजरा खरीदिए। इतने छोटे बच्चे के लिए बड़े पिंजरे की क्या ज़रूरत है? हमें गुमराह ना करो, जैसी आपकी मर्जी। पापा जी, इससे पहले कि दुकानदार हमें और कुछ बेचने की कोशिश करे, यहाँ से चलिए। पिंकी पक्षी के बच्चे की देखभाल का जिम्मा तुम्हारे ऊपर रहेगा। पापा जी, मैं इसकी परवरिश अच्छी तरह से करूँगी। लगता है इसे भूख लगी है, मैं इसे दाना डालती हूँ। लो, बाजरा खाओ। ची ची ची। पौष्टिक आहार से वह बढ़ रहा है। मैं रसोई से और खाना लाती हूँ। चाक चाक। लो, खिचड़ी खाओ।
अरे, शरीर बढ़ने से उसकी भूख और बढ़ गई। रसोई से और लाती हूँ। पराठे खाओ। रसोई में अब कुछ नहीं बचा। क्या पता था कि छोटा बच्चा बड़ा होकर गिद्ध बनेगा। दादाजी का फोटो। भीगो, तुम इतना बड़ा कोट पहनकर क्यों आए? पिताजी का पहनकर आया हूँ। फोटो के लिए शानदार कपड़े होने चाहिए ना। मुस्कुराओ। क्लिक। फिल्म अभी बची है, एक फोटो और खींच सकता है। पिंकी, अपनी टीचर का फोटो खींच लो या फिर चंपू का। उनके खींच लिए हैं। उनके अलावा जिनके फ़ोटो खींच चुकी हूँ वे हैं मेरी मम्मी, पापा, दादी, दीदी। क्या तुमने दादाजी का खींचा? नहीं, बस आखिरी फ़ोटो उन्हीं का। दादाजी मुस्कुराइए, आपका फ़ोटो लेना है। पिंकी, 1 मिनट ठहरो। इस कच्चे बनियान और फटे जूतों में फ़ोटो खराब आएगा और किसी को दिखाते हुए मुझे शर्म आएगी। मैं अंदर से उचित लिबास पहनकर आता हूँ। भगवान, जरा अपना पाउडर और क्रीम देना। इस उम्र में बनाव सिंगार की क्या सूझी? पिंकी मेरा फोटो खींचना चाहती है। मेकअप करने से मेरा चेहरा सुंदर और गोरा लगेगा। ड्रेसिंग टेबल से जो चाहिए ले लो। पाउडर और क्रीम से चेहरे की झुर्रियाँ दब गई हैं। बाल भी संवार लिए जाएं। कुर्ता और बास्केट पहन ली। धोती और जूते कहाँ हैं? धोती धोकर सूखने डाली है और जूते बेटा पहन गया है। आधा फोटो खिंचवा लो। किसी को क्या पता चलेगा कि तुमने कच्चा और फटे जूते पहन रखे हैं। दादाजी, पोज पूरा खींचूं या आधा? आधा। क्लिक। पिंकी, फोटो कब मिलेगा? बस मैं प्रिंट कराकर लाती हूँ। 1 घंटे बाद। दादाजी, लीजिए अपना फोटो। हैं, तुमने नीचे का आधा पोज खींच दिया। कुटकुट की करामात। पिंकी, देखो मेरी गुड़िया। डिप्पी, सचमुच यह बहुत सुंदर है। कहाँ से खरीदी? यह इम्पॉर्टेंट है। मेरी गिलहरी कुटकुट भी इम्पॉर्टेंट है। झूठ, गुड़िया को मेरी दीदी ने हांगकांग से भेजा है। तुम्हारी कुटकुट कहाँ से आई? ऊपर से। इसे ईश्वर ने बनाया और नीचे भेजा। पिंकी, क्या तुम खेलने के लिए मुझे अपनी कुटकुट नहीं दे सकती? अगर तुम मुझे गुड़िया दे दो तो तुम गिलहरी ले सकती हो। मंजूर है। डिप्पी, 1 घंटे बाद कुटकुट दे जाना और अपनी गुड़िया ले जाना। ओह, यह फुदक गई। कुटकुट, ठहरो। भगवान, मेरी तरफ से लड्डू का भोग स्वीकार करो। हरिओम, शांति शांति। हैं, लड्डू गायब? गिलहरी लड्डू खा रही है। कुटकुट कहाँ चली गई थी? डिप्पी, इस शैतान गिलहरी ने मेरी पूजा में विघ्न डाला। इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। कुटकुट, रुको। नाश्ते का वक्त हो गया है। क्रॉकरी मेज पर लगा दूं? ओह, यह क्या? कुटकुट, सत्यानाश, सारी कीमती क्रॉकरी टूट गई। रुको, तुमने बहुत नुकसान कर दिया है। अजी, दफ्तर जाने का टाइम हो गया है। नाश्ता ले लो। भगवान, मैं तैयार हो गया, बस जूते पहन कर आया। ओह, जूते में से यह क्या निकला? कुटकुट, ठहरो। तुम्हारी गिलहरी की वजह से मेरा चश्मा टूट गया। आज मैं काम कैसे करूँगा? ठहरो। नहीं। वाऊ वाऊ। डिप्पी, रो क्यों रही हो? चंपू, कुटकुट पेड़ पर चढ़ गई है। अब मैं पिंकी को क्या मुंह दिखाऊंगी? गिलहरी उसकी थी। फिक्र न करो, मैं उसे पकड़ लूँगा। कैसे? इस थैले और मूंगफली से। मैं थैले में मूंगफली डालकर रख दूंगा। गिलहरी मूंगफली खाने के लिए इसमें घुसेगी, तभी हम थैले का मुंह बंद कर देंगे। वह फंस जाएगी। देखना, थोड़ी देर में वह पेड़ से नीचे उतरेगी। कुट 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 कुट। वह थैली में है। श्श, धीरे बोलो वरना वह भाग जाएगी। पकड़ लिया। हैं, कहाँ गई? वह थैला कुतरकर निकल गई। मेरा थैला। पिंकी की कुटकुट मुझसे खो गई है। जब तक मैं उसे उसकी गिलहरी नहीं दूंगी तो वह मेरी इम्पोर्टेंट गुड़िया नहीं लौटाएगी। आहा, कुटकुट अपने आप वापस आ गई। इसे लौटाकर मैं अपनी गुड़िया वापस ले सकती हूँ। पिंकी, संभालो इसे और मेरी गुड़िया वापस दो। लेकिन यह मेरी कुटकुट नहीं है, यह कोई दूसरी गिलहरी है। यह तुम कैसे कह सकती हो?
क्योंकि मेरी कुटकुट वह रही, वह कुछ देर बाद ही मेरे यहाँ आ गई थी। चालाक कुटकुट। मेजर साहब का कुत्ता। सुखी काका, क्या हमारी कोई चिट्ठी है? नहीं पिंकी। तुम्हारे हाथ में तो बहुत सारे पत्र हैं। इनमें कुछ बधाई पत्र हैं जो चौबे जी के यहाँ 7 लड़कियों के बाद लड़का पैदा होने पर आए हैं। बूढ़े किक्कर सिंह का मनी ऑर्डर है जो उसके फौजी बेटे ने फ्रंट से भेजा है। अच्छा, और क्या है? घनश्याम 10 वर्ष से वर्ग पहेलियां भेजता था, इस बार उसका इनाम लेकर आया हूँ। सुखी काका, तुम्हारा काम बड़ा दिलचस्प है, तुम सबके लिए खुशियाँ लेकर आते हो। ऐसी बात नहीं है, पोस्टमैन का काम जोखिम भरा है, कभी जान के लाले भी पड़ जाते हैं। कैसे? कुछ दिन पहले की बात है कि मैं चिट्ठियाँ बांटने निकला। सुखी काका, मेरा पार्सल आया है? आया है राम रखी, मगर पहले मेजर साहब के बेटे की नौकरी का इंटरव्यू लेटर दे आऊं, पार्सल फिर दूंगा। गेट खोलकर अंदर जाता हूँ। वाऊ वाऊ, ओह टाइगर, स्टॉप इट। लीजिए मेजर साहब, आपके बेटे का इंटरव्यू लेटर। अगर मालिक ना आता तो टाइगर मेरी टांग चबा गया होता। आज फिर मेजर साहब का एक रजिस्टर्ड लेटर मुझे देने जाना है, इसलिए कांप रहा हूँ। लाओ, वह चिट्ठी मैं दे आती हूँ। पाने वाले के हस्ताक्षर लेना ना भूलना, और कुत्ते से बचकर। बेफिक्र रहो, मेरी गिलहरी कुटकुट इसलिए है। वाऊ वाऊ, कुत्ता आ रहा है। लीजिए, आपकी रजिस्टर चिट्ठी दस्तखत कीजिए। लो, मेजर साहब को चिट्ठी दे आई। क्या वहाँ कुत्ता नहीं था? था, कुटकुट ने उसे चक्कर में डाल दिया। वाऊ वाऊ, गिलहरी उसके हाथ नहीं आ सकती। मैं चला बाकी चिट्ठियाँ बांटने। वाह कुटकुट। रिक्शा और टैक्सी। झपट जी, दरवाज़ा खोलिए। नहीं, वरना तुम अंदर आकर मुझे परेशान करोगी। पिंकी, कल तुमने मेरी किताब के वर्क फाड़ दिए, परसों तुमने मेरे फाउंटेन पेन की निब तोड़ दी, और चौथ हमारा टीवी खराब करके चली गई। अब मैं नहीं चाहता कि और नुकसान हो। मैं उस ऑटो रिक्शा वाले को तुम्हारे घर तक लाई हूँ। ऑटो रिक्शा को तुम क्यों लाई? मैंने बाहर कहीं नहीं जाना, उसे लौटा दो। कल आप मेरे ऑटो रिक्शा में बैठकर पहाड़गंज से दरियागंज तक गए थे, तो क्या हुआ? मैंने तुम्हारा पूरा किराया चुका दिया था। मगर आप मेरे ऑटो रिक्शा में अपना बैग भूल गए थे। उसमें रखे आपके विजिटिंग कार्ड से आपके घर का पता चला और मैं यहाँ तक आया। बैग लेना है या पुलिस स्टेशन पहुँचा दूँ? रुको, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। इस बैग में महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, मैं उनके बारे में परेशान था। अंदर रखे पैसे भी गिन लीजिए। सब सही सलामत है। तुम्हारी ईमानदारी से मैं प्रभावित हुआ हूँ, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। मैं बख्शिश नहीं लेता। पिंकी, माफ़ करना, मुझे पहले ही दरवाज़ा खोल देना चाहिए था। आगे से अगर कोई मेरा पता पूछता हुआ आए तो उसे सीधा मेरे घर ले आना। अच्छा, चलती हूँ। सुनना, क्या इस मोहल्ले में कोई झपट रहता है? उससे मिलना है? हाँ। आओ, मैं तुम्हें उसके घर पहुँचा दूँ। क्या वह घर पर है? बिल्कुल। झपट जी, दरवाज़ा खोलो, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? अभी बताता हूँ। धड़ाक बटाक। कल तो तुमने ट्रैफिक पुलिस से शिकायत करके मेरी टैक्सी का चालान कराया था, यह उसके लिए है। बेचारे झपट जी। सीपियाँ। पिंकी, यह समुद्र कहाँ तक है? बहुत दूर तक बीलगा। देखो, दूर समुद्र ऊपर उठकर आसमान तक चला गया है। ऐसा नहीं है, समुद्र अपनी जगह धरती पर है। तब फिर आसमान झुककर समुद्र तक नीचे आ गया होगा, दोनों मिल गए हैं। यह भी सही नहीं, जहाँ समुद्र और आसमान मिलते नजर आते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। धरती गेंद की तरह गोल है, इसलिए हमें समुद्र और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। आहा, मुझे कुछ मिला है। बीलगा, यह सीपी है। मुझे और सीपियाँ मिली हैं। मुझे भी। समुद्र के किनारे यह बहुत पाई जाती हैं। देखो, मैंने कितनी इकट्ठी कर ली हैं। हम इन्हें घर ले जाएंगे। मैं सीपियों का ढेर लगाता हूँ। ठीक है, मैं अपना लगाती हूँ। मेरा ढेर कितना बड़ा हो गया है, लेकिन हम इन्हें घर कैसे ले जाएंगे? वह दूर बाल्टी रखी है, मैं उसमें अपनी सीपियाँ डालकर ले जाऊंगी। नहीं,
उसमें मेरी सीपियाँ डलेंगी। जो बाल्टी को पहले पकड़ ले उसी की सीपियाँ उसमें डलेंगी। ओह, समुद्र की लहर हमारे ढेरों पर। लहर वापस चली गई, लेकिन हमारे ढेरों को तितर बितर कर गई। बेचारे। वायु प्रदूषण। मुझे दफ्तर टाइम पर पहुंचना है। शुक्र है सड़क पर गाड़ियों का जमघट नहीं। सीटी, तुम्हारा चालान किया जाता है, गाड़ी को यहीं छोड़ दो। हवलदार साहब, तुमने उस बेचारे का चालान क्यों किया? वह ठीक बाईं तरफ से जा रहा था। उसकी कार धुआं छोड़ रही थी। तो क्या हुआ? धुएं से वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण से हमारी सेहत पर असर पड़ता है और कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। हमें हर प्रकार के धुएं को रोकना चाहिए। अब जाओ और खेलो। छपाक। तुमने कहा था कि हर प्रकार के धुएं को रोकना चाहिए। यह भी खूब रही। टीवी का विज्ञापन। आहा, जिसकी तलाश थी वह मिल गई। सुनना। ओह, बाल बाल बच गया। कहाँ गई वह? वह रही। रुको। वांग वांग। टाइगर, इस तरह बदतमीजी नहीं करते। ठहरो, तुम्हारा नाम क्या है? पिंकी। एडवर्टाइजमेंट के लिए मॉडलिंग करोगी? वह क्या होता है? मैं एक विज्ञापन कंपनी का डायरेक्टर हूँ। हमें एक शरबत के विज्ञापन के लिए एक मासूम सी बच्ची की ज़रूरत है। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। अगर इस लड़की ने विज्ञापन किया तो लोग यह शरबत खरीदना बंद कर देंगे। तुम्हारा चेहरा टीवी पर आएगा। सच? जल्दी करो। टैक्सी। यही नहीं, तुम्हें पैसे मिलेंगे और मशहूर तरावट शरबत की बोतल मुफ्त। आओ। दृश्य है, बेटी, पापा दफ्तर से आ गए। मम्मी, कॉफ़ी। बेटी, पापा को नहीं चाहिए। मम्मी, चाय। बेटी, नहीं चाहिए। आवाज़, पापा को क्या चाहिए? बेटी, तरावट शरबत। पापा दफ्तर से आ गए। कॉफ़ी, पापा को नहीं चाहिए। चाय, नहीं चाहिए। पापा को क्या चाहिए? दही की लस्सी। कट कट कट। विज्ञापन तरावट शरबत का है। दरअसल मेरे पापा लस्सी पीते हैं। शॉट दोबारा होगा। एक्शन। पापा दफ्तर से आ गए। कॉफ़ी। कट कट कट। बेटी कहाँ है? प्यास लगाई है, थोड़ा तरावट शरबत पी लूं? शॉट फिर से करो। पापा दफ्तर से आ गए। कॉफ़ी, पापा को नहीं चाहिए। चाय, नहीं चाहिए। पापा को क्या चाहिए? तरावट शरबत। ओह, सत्यानाश, फिर से शूटिंग होगी। नहीं, टाइम खत्म, हम जा रहे हैं, दूसरी जगह शूटिंग है। बर्बाद हो गया। उन मशहूर कलाकारों को मोटी रकम देकर बुलाया था। बेचारा डायरेक्टर। तो यह थी डायमंड कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।